हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 57। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को एक स्थित प्रज्ञा व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं कि जिसकी बुद्धि कृष्ण भावना अमृत में स्थिर हो गई है वो कैसा होना चाहिए। तो भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 57 भगवान कृष्ण कहते हैं, यह सर्वत्र अभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभ शुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो भगवान कृष्ण इस भौतिक जगत के बारे में बहुत ही वंडरफुली बता रहे हैं हमको। भगवान कृष्ण इज वेरी क्लियर। भगवान कृष्ण कहीं नहीं कहते कि अगर आप मेरे भक्त बनोगे तो आपके साथ ये सब नहीं होगा। ये सब आएगा ही आएगा, हम कुछ भी कर लें इसको कोई रोक नहीं सकता। ये सब आना ही आना है, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि लिविंग एंटिटी यानी कि जीव इस भौतिक जगत में परेशान रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा। क्यों रहेगा परेशान? क्योंकि यहाँ पे गुड और बैड है, अच्छाई है, बुराई है, लाभ है, हानि है, मान है, अपमान है, ये संसार है, द्वंद्व है, इधर डुअलिटी है। अच्छा, तो अच्छाई क्या रहेगी? अच्छाई हमारी पढ़ाई अच्छी हो गई जी, हमारी नौकरी अच्छी हो गई, हमारा नाम है, हमारा रुतबा है, हमारी शोहरत है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, हमारा मान सम्मान है और नौकर चाकर गाड़ी ये सब है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, बिजनेस है, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है, एकदम कोई परेशानी नहीं है। तो ये है अच्छाई है हमारे जीवन। बुराई क्या आ गई हमारे जीवन में? बुरा क्या हो गया? हमारी फैमिली में कुछ क्राइसिस आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हमारा हाथ पैर ऐसा टूट गया, कोई ऐसा बीमारी कुछ ऐसी आ गई जिससे कि पूरा जीवन ऐसा हमारा दुखी हो गया, या कोई कोर्ट केस हो गया, या लड़ाई झगड़ा हो गया, या हमारा फैमिली में कोई बहुत ही हमारा क्लोज है, हमारा भाई है, हमारा बच्चा है, माँ पिताजी बहुत ही क्लोज है, रिलेटिव है, वो एक्सपायर हो गया, तो ये बुराई हो गई। तो अच्छाई और बुराई हमेशा होती, ये सब चलता रहेगा। लेकिन जो धीर व्यक्ति है, जो एक कृष्ण भावनाओं पे स्थिर है, वो ये जानता है कि ये सब क्यों है, ये मेरे कर्मों के फलों के कारण है, ये मैंने ही बीज बोए थे वही मैं काट रहा हूँ, उसी की वजह से हो रहा है। तो वो इनसे टेंशन नहीं लेता, परित्यागी। भगवान कहते थे इनके बारे में ज़्यादा, इन सबको छोड़ो, इनके बारे में टेंशन मत लो। भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वत्र अभिस्नेह। अभिस्नेह मतलब, स्नेह मतलब अटैचमेंट यानी कि लगाव, और अभिनंदन, अभिनंदन प्रेस, प्रशंसा। तो इस भौतिक जगत में अभिस्नेह यानी अटैचमेंट और प्रेज, ये कैसे है? एक सर्टेन कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो ये अभिस्नेह और अभिनंदन होता रहेगा। अगर वो कंडीशन में थोड़ा सा डिविएशन आ गया, थोड़ा बदल गई वो कंडीशन, तो फिर दोनों चले जाते हैं। अभी स्नेह, स्नेह है, अभी मेरे किसी व्यक्ति के साथ बड़े अच्छे संबंध है हमारे, उनके बहुत मधुर संबंध है, लेकिन अगर मैं उसमें किसी बात पे लेके मनमुटाव आ गया, कुछ झगड़ा हो गया, कुछ लड़ाई हो गई, तो वो स्नेह खत्म हो जाता है। अभिनंदन, प्रेज, अगर मैंने किसी व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा सलाह दे दी और उससे कोई सलाह दी और उसका अच्छा हो गया, तो वो क्या बोलेगा, अरे क्या आदमी है, क्या सलाह दी उसने, अभिनंदन, प्रेज। और अगर मैंने ऐसी सलाह दी और उससे उसका कुछ बेड़ा गर्क हो गया, बहुत ही कुछ नुकसान हो गया, तो क्या बोलेगा, क्या आदमी है यार, कैसी सलाह दी, मेरा सारा सत्यानाश करवा दिया, प्रेज खत्म। तो ये अभिस्नेह और अभिनंदन तब तक है जब तक वो कोई कंडीशन फुलफिल होती रहे। कंडीशन हट गई, कंडीशन में वेरिएशन आ गया, तो अभिनंदन और अभिस्नेह दोनों के दोनों चले गए। तो ये जो हमारा मन है और भौतिक जगत, ये जब कैसा है, ये एक पानी के बुलबुले के जैसा है। कितनी लाइफ होती पानी के बुलबुले की, ऐसा है ये। तो लाइफ को इतना सीरियस लेना हमको छोड़ देना चाहिए।
इन सब चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हमको सीरियस होना चाहिए किसके बारे में? भगवत धाम जाने की इच्छा के बारे में, कि वहाँ जाके मेरे को भगवान की सेवा करनी, इस बारे में सीरियस होना चाहिए। लेकिन ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। करना ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हमारे लिए हमारे लिए मुश्किल है, हम सबके लिए मुश्किल है। लेकिन भगवान चाहते हैं ये कि हम ऐसे हो। भगवान हमसे ये आशा करते हैं कि हम सारे के सारे ऐसे हो जाएं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तत्प्राप्य शुभाशुभम। जब तक ये अटैचमेंट और अभिनंदन, अभिस्नेह और अभिनंदन रहेगा, हमारी जिंदगी में सुख दुख, शुभ और अशुभ आते रहेंगे। तो इनसे ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है। जहाँ से अच्छाई आ रही है बाई चांस, तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं। बुराई जहाँ से मिल रही है तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये सब क्यों हो रहा है, मेरे कर्मों के फलों के कारण हो। इट्स माई ओन मेकिंग। मैंने ही बीज वो रखे, वही मैं काट रहा हूँ। लेकिन इस लेवल तक आने के लिए क्या चाहिए? तपस्या चाहिए। तपस्या चाहिए और प्रमाणिक गुरु की शरण चाहिए इस लेवल तक आने। दैट्स वाई इट है प्रतिष्ठित। तिष्ठत, तिष्ठत मीन्स कि टू सिट, कि हमारी जो चेतना है वो कहाँ पे है भाई। अगर हमारी चेतना मन और इंद्रियों के साथ है तो क्या है, हमारी जिंदगी में क्या है, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। AC वोल्ट की तरह आते रहेंगे उतार चढ़ाव। और अगर हमारी जो चेतना है वो बुद्धि के लेवल पे है, हमारी चेतना अगर बुद्धि के लेवल पे है तो हमारी लाइफ स्टडी DC करंट की तरह जाएगी, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो जान जाता है ये सब जो हो रहा है ये सब क्या है और ये सब क्यों हो रहा है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।